वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 100 इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि ये सीरीज़ 500 का है, तो आज मैं सिर्फ 100 ही क्वेश्चन आप लोगों को करा पाऊँगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। आज का टॉपिक रहेगा जनरल नॉलेज। ये यहाँ पर लिखा है DRDO, हिंदी फॉर DRDO MTS। तो DRDO के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप लोगों के एयरफोर्स ग्रुप वाई और SSC के एग्ज़ाम्स CHSL MTS और नेवी SSR MR एंड कोस्ट गार्ड नाविक GD के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस रखते हैं। जनरल नॉलेज कहीं कभी हो वो आपको करना ज़रूरी है यदि आप लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए आज का ये पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। किस देश को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? फिजी जो देश है उसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। राष्ट्रीय शोषण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो पोषण संस्थान, तो यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। मीना माता महामारी किसके कारण हुई थी? तो अभी तो कोरोना वायरस के चलते महामारी फैल गई है। तो उस समय जब 1965 में जापान में पारा के चलते जो महामारी हुई थी उसको मीना माता महामारी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस के चलते महामारी फैली है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो जो हुआ था अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, वो ग्वालियर में हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, PNB। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में की गई थी। स्टैफगेल्सन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 में यह स्थापना की गई थी। नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई थी। किस लिए की गई थी? नेफेड की स्थापना कृषि उपजों को विपणन के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो यह सूती वस्त्र उद्योग है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में स्थित है। भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण किसका है? RBI का है, विदेशी मुद्रा का। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? अर्थव्यवस्था को डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। शोषित आर्थिक कल्याण की अवधारणा का प्रतिपादन 1994 ईस्वी में किसने किया था? T जैक्सन तथा N मार्कस ने किया था। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पादक में परिवर्तन का दर को कहते हैं आर्थिक समृद्धि दर। आर्थिक विकास दर क्या है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पादक तक परिवर्तक दर की दर। क्या है? निकल राष्ट्रीय उत्पादक तक परिवर्तक की दर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र में अर्थ कृषि तथा पशुपालन एवं वन उद्योग तथा और जो शामिल है वो है लट्ठों बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवहन, संचार, व्यापार, होटल तथा जलापान, गृहन, बैंक तथा बीमा, स्वास्थ्य संपदा, आवास, ग्रहों का स्वामित्व अथवा व्यावसायिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? 8वीं योजना में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवारमन समिति के। भारत में 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। अभी हाल ही में नेवी एसएसआर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों का प्रोत्साहन करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? वेटन वुड्स सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बोर्ड संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शंमुगम सेठ थे। उदार मुद्रा क्या होता है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है उसे उदार मुद्रा कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो वो थी सरोजिनी नायडू। शिफंगो विद्रोह कब हुआ? 1830 ईस्वी में रनुआ गोगोई असम। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा था 17 नवंबर 1929 ईस्वी को। 17 नवंबर 1929। गोरखपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो गजाधर सिंह थे उन्होंने नेतृत्व किया था। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी गई थी? तो वह बम्बई में 1894 ईस्वी में कावासी डागर में लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या थी? 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई सूत काटने की एक मशीन थी। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत ट्रेन कहाँ चली थी? तो वो लंदन में चली थी। इंडिया में कहाँ चली थी? कोलकाता में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? तो वो याद रखना चाहिए गुटेनबर्ग है। जापान में सबसे छपी पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में जेम्स आंगस्टन हिक्की के द्वारा जारी किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। अमार जीवन नामक आत्मकथा किसके है? रस सुंदरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो 1878 ईस्वी में यह पास किया गया था। फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो कि 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझको एक काम आ गया है तो जाना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।